हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 10 माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का 10वां चैप्टर उत्पादक संतुलन, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम है। इसका वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करा रही हूँ। एमसीक्यू मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊंगी आप लोगों को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक की आय को कहते हैं द अर्निंग ऑफ प्रोड्यूसर इज कॉल्ड। प्रोड्यूसर का जो अर्निंग होता है, उसका कमाई जो होता है उत्पादक का, उसको क्या कहते हैं? तो देखो, प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोडक्शन करता है किसी भी गुड्स का, है ना, कोई भी वस्तु का जो प्रोडक्शन करता है। उत्पादक जो उत्पादन करता है, प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन का वर्क करता है, उससे उसको इनकम मिलता है ना। कुछ भी प्रोडक्शन करे, उसको सेल करे तो क्या होगा? इनकम मिलेगा। तो उस इनकम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है किराया मीन्स रेंट, या ऑप्शन बी है ब्याज इंटरेस्ट, या ऑप्शन सी है लाभ प्रॉफिट, या फिर ऑप्शन डी है मजदूरी वेजेस। तो कोई भी इंसान या उत्पादक अगर कोई चीज़ बना रहा है और उसको बेच के इनकम कमा रहा है, तो वो क्या होता है? लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उत्पादक की आय को क्या कहते हैं? लाभ। ठीक है। द अर्निंग ऑफ प्रोड्यूसर इज कॉल्ड प्रॉफिट। एनसीईआरटी बुक जो भी पढ़ सकते हैं आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हो। वीडियो टॉपिक वाइज करा रही हूँ, इसलिए चैप्टर नेम अलग होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एनसीईआरटी जो पढ़ सकते हैं वो लोग ये भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड क्वेश्चन है, लाभ की निम्न विशेषता है। लाभ की क्या विशेषता है? प्रॉफिट की क्या विशेषता है? ठीक है। फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का क्या फीचर होता है वो बताना है। ठीक है। लाभ की विशेषता। अब देखो ऑप्शन ए है, लाभ अवशिष्ट आय होती है। प्रॉफिट इज अ रेसिडुअल इनकम, या फिर ऑप्शन बी है, लाभ एक निश्चित आय होती है। प्रॉफिट इज अ सर्टेन इनकम, या फिर ऑप्शन सी है, उत्पादन के अन्य साधनों की आय की अपेक्षा लाभ कम परिवर्तित होता है। प्रॉफिट इज लेस फ्लक्चुएटिंग देन द रिवॉर्ड ऑफ अदर फैक्टर्स, या फिर ऑप्शन डी है, लाभ ऋणात्मक नहीं हो सकता। प्रॉफिट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो लाभ का क्या विशेषता है? इसमें से लाभ जो है वो अवशिष्ट आय होती है। ठीक है। लाभ का क्या विशेषता है? लाभ अवशिष्ट आय होती है। ठीक है। प्रॉफिट इज अ रेसिडुअल इनकम। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रॉफिट की, लाभ की यही विशेषता है। ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन के संबंध में, पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन के संबंध में क्या होता है? इन इक्विलिब्रियम ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फिगर क्या होता है? देखो ऑप्शन ए है, पी इज ग्रेटर देन एमसी, मतलब कीमत जो है सीमांत लागत से ज्यादा होती है। प्राइस इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट, या फिर ऑप्शन बी है, प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट कम होती है। प्राइस इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट, कीमत सीमांत लागत से कम होती है। या फिर ऑप्शन डी है, पी इक्वल एम सी मीन्स प्राइस इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट, कीमत जो है वो सीमांत लागत के बराबर होती है। या फिर ऑप्शन डी है, ए आर इक्वल्स एम आर। ए आर माने एवरेज रेवेन्यू इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू, यानी औसत आगम सीमांत आगम के बराबर होती है। ठीक है। तो इसमें से क्या होता है आपको बताना है। तो पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन के संबंध में पी इक्वल एम सी होता है। ठीक है। मतलब प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन के संबंध में कीमत जो है वो सीमांत लागत के बराबर होती है। इन इक्विलिब्रियम ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फिगर, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है। चौथा प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल की स्थिति में एक फर्म के संतुलन के लिए निम्न में से कौन सही है? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत यानी पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर दीर्घकाल की स्थिति में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सही है? ठीक है। इसमें से जो ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा सही है फर्म का संतुलन के लिए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन केस ऑफ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन? सो देखो ऑप्शन ए है, पी इक्वल एल ए सी, यानी प्राइस जो है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है, कीमत दीर्घकालीन औसत लागत के बराबर होता है। या फिर ऑप्शन बी है,
पी इज ग्रेटर देन LAC मीन्स प्राइस जो है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होता है, ठीक है, कीमत दीर्घकालीन औसत लागत से ज़्यादा होता है। या फिर ऑप्शन सी है फर्म असामान्य लाभ कमाती है, फर्म्स मेक एबनॉर्मल प्रॉफिट। या फिर ऑप्शन डी है कुछ फर्मों को हानि होती है, सम फर्म्स में सफर लॉसेस। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल की स्थिति में एक फर्म के संतुलन के लिए P इक्वल्स LAC होता है, ठीक है, यानी कीमत जो है वो दीर्घकालीन औसत लागत के बराबर होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्राइस इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इन केस ऑफ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब देखो 5th नंबर क्वेश्चन है, जब उत्पादन में वृद्धि के साथ कीमत घटती है तब संतुलन बिंदु है, यानी जब प्रोडक्शन है उसमें बढ़ोतरी हो रहा है और साथ में कीमत घट जा रहा है तब संतुलन बिंदु क्या होगा? व्हेन प्राइस फॉल्स विद इंक्रीज इन आउटपुट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। जब आउटपुट में इंक्रीज के साथ प्राइस जो है फॉल कर रहा है तब इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा? देखो ऑप्शन ए है P इक्वल MC, यानी प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है। या फिर ऑप्शन बी है P इज मोर देन ग्रेटर देन MC, यानी प्राइस जो है मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होती है, कीमत सीमांत लागत से ज़्यादा होती है। या ऑप्शन सी है AR इज ग्रेटर देन MR, यानी एवरेज रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होती है, ठीक है, औसत आगम सीमांत आगम से ज़्यादा होती है। या फिर ऑप्शन डी है AR इक्वल्स AC, यानी एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, औसत आगम औसत लागत के बराबर होती है। तो जब उत्पादन में वृद्धि के साथ कीमत घटती है तब संतुलन बिंदु जो है वो प्राइस जब मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा हो, ठीक है, जब प्राइस यानी कीमत सीमांत लागत से ज़्यादा हो, इस पॉइंट पे उत्पादन में वृद्धि के साथ कीमत घटती है तो ये संतुलन बिंदु होता है, ठीक है। प्राइस फॉल्स विद इंक्रीज इन आउटपुट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुल आगम तथा कुल लागत के बीच के अंतर को जाना जाता है। कुल आगम और कुल लागत को अगर उसका अंतर को क्या नाम से जाना जाता है? द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज नोन एज। टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के डिफरेंस को क्या नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए है आय इनकम, ऑप्शन बी है लाभ प्रॉफिट, या फिर ऑप्शन सी है सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट, या ऑप्शन डी है हानि लॉस। तो लाभ को फॉर्मूला होता है कुल आगम माइनस कुल लागत, ठीक है। लाभ बराबर क्या होता है? कुल आगम माइनस कुल लागत। तो कुल आगम तथा कुल लागत के बीच के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? लाभ से। द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज नोन एज प्रॉफिट, बिकॉज प्रॉफिट फॉर्मूला इज प्रॉफिट इक्वल्स टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गॉट इट? अब देखो 7th नंबर क्वेश्चन है, 7वां प्रश्न है, संतुलन बिंदु पर क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या होता है? ऑप्शन ए है TR अधिकतम होता है, यानी कुल आगम जो है वो अधिकतम होता है, टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम। या फिर ऑप्शन बी है टोटल कॉस्ट, कुल लागत न्यूनतम होता है, टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। या फिर ऑप्शन सी है एवरेज कॉस्ट, यानी औसत लागत न्यूनतम होता है, एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। या फिर ऑप्शन डी दिया है TR तथा TC का अंतर अधिकतम होता है, यानी कुल आगम और कुल लागत का जो डिफरेंस होता है अंतर वो सबसे ज़्यादा होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम। देखो संतुलन बिंदु पर क्या होता है? संतुलन बिंदु पर कुल आगम और कुल लागत का अंतर अधिकतम होता है, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट द डिफरेंस बिटवीन total revenue and total cost is maximum. So option D is the correct answer for this question. संतुलन बिंदु पर एट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है? TR और TC का डिफरेंस जो है अंतर वो मैक्सिमम अधिकतम होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, फर्म के संतुलन की आधारभूत शर्त है। फर्म के संतुलन की आधारभूत शर्त क्या है? द बेसिक कंडीशन ऑफ फर्म इक्विलिब्रियम इज, यानी फर्म का इक्विलिब्रियम का बेसिक कंडीशन क्या होता है?
ऑप्शन देखो क्या क्या दिया। ऑप्शन ए है MC इक्वल्स MR यानी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है, सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम होता है। या फिर ऑप्शन बी दिया हुआ है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू यानी सीमांत आगम कुल आगम के बराबर होता है। या ऑप्शन सी है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू यानी सीमांत आगम औसत आगम के बराबर होता है। या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है AC इक्वल्स AR माने एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, औसत लागत जो है वो औसत आगम के बराबर होता है। तो देखो फर्म के संतुलन का आधारभूत शर्त क्या है। फर्म का संतुलन का आधारभूत शर्त यह है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है, मीन्स सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर होता है। फर्म के संतुलन की आधारभूत शर्त क्या है, सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द बेसिक कंडीशन ऑफ फर्म इक्विलिब्रियम इज मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करिएगा, इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आपको अच्छा लगा कि नहीं। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।